नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार फायरमैन एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर करेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वह देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें हिंदी के क्वेश्चन है पहले में। तो फुलेल में प्रत्यय कौन सा होगा? तो फुलेल में जो प्रत्यय होगा ऑप्शन सी, एल प्रत्यय होगा। अगला है, त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो सभी को पता होगा, त्र जो वर्ण होता है वो ता प्लस रा वर्ण से बनता है। इसमें हलंत लगाना जरूरी होता है। ओके। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, तो चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा कुआं। कुआं को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना कि ऑप्शन बी, सी और डी की तरह। अगला है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। इसमें एक आज्ञा की भावना प्रकट हो रही है। अगला है, शिरोमणि का विलोम क्या होता है? तो शिरोमणि का विलोम होता है ऑप्शन सी, चरण धूलि। क्या होता है? चरण धूलि। अगला, इनमें से कौन सा समूह वाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन बी, भीड़। तो ये भीड़ जो होती है एक समूह में होती है, इसलिए ये यहाँ पर हो गया समूहवाचक संज्ञा। अगला, किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है? तो ऑप्शन ए, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अगला है, एक क्षण भी ना सोचो कि तुम हो नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट। किस रस का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, वीर रस का उदाहरण है। कौन से रस का उदाहरण है? वीर रस। अगला है, अच्छी का पर्यायवाची क्या होता है? तो अच्छी का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी, लोचन। क्या होता है? लोचन। अगला है, सौ सयाने एक मत, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि कोलकाता हुगली क्षेत्र, ये हो जाएगा टीटागढ़। और सी है आपका मुंबई पुणे क्षेत्र, ये हो जाएगा अंबरनाथ। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, ये हो जाएगा भरूच। नेक्स्ट है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। किस पर हुआ? सतलुज नदी। भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चपनाला झील। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है, तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन ए, लंदन में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन है, जैसे कि पहला है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, और सी है किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके। निम्न में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी,
मेहरगढ़ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिया वंश। अगला क्वेश्चन है आपका, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन बी अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन ए पतंजलि। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन सी शेर शाह ने। किसने की थी? शेर शाह। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन बी जहांगीर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं? तो ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका चंबल घाटी। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन सी नागपुर में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन डी लेह। भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, तो गोवा एवं मिजोरम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? ऑप्शन ए मिजोरम। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं? तो ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका इससे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो ऑप्शन डी भारत और यूएसओ दोनों में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो अनुच्छेद 111। अगला है एक्यूरीज शब्द जो है वो संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑप्शन बी बीमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीमा से। पूंजी बाजार से आशय है, तो पूंजी बाजार से आशय क्या होता है? ऑप्शन ए शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से। अगला है हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए? तो ऑप्शन बी सी डी देशमुख। कौन हो जाएंगे? सी डी देशमुख। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहां पर स्थित है वह है?
तो ऑप्शन सी दार्जिलिंग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो ऑप्शन सी गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। हिमालय के हिमनदों ग्लेशियर्स के पिघलने की गति? तो ऑप्शन बी सबसे अधिक है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है? तो ऑप्शन बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था। अगला है, हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पृथ्वी पर पुनः लौटने की संभावना व्यक्त की गई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सफ़ेद गले वाली रेल। अब हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन बी नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो ऑप्शन सी बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं तो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जरमक के रूप में होता है वह है? तो ऑप्शन बी परावैंगनी। अगला क्वेश्चन गाइस आपका बनता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जरमक के रूप में होता है वह है? तो ऑप्शन बी परावैंगनी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे। बाकी के हैं जैसे कि रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, परावैंगनी तरंगे। किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो विद्युत अपघटन से। अगला है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तो ऑप्शन ए ब्रोमीन। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ऑप्शन सी पारा, मरकरी कह सकते हैं, Hg। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो बेयर का अभिकर्मक होता है ऑप्शन ए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं? तो ऑप्शन बी अस्थिर। क्या हो जाएगा? अस्थिर। एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन सी औषधि विज्ञान या प्रभाव विज्ञान। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए गाइस, अरक्तता होता है और ये गाइटर भी हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाह्य धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है?
सभी को पता होगा कोबाल्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो चट्टानों की उम्र को नापा जा सकता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला है मानव शरीर में उर्विका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है। दूसरा, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। हृदय कब आराम करता है? तो ऑप्शन सी, दो धड़कनों के बीच। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन डी, पालक। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ पर शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, हाइड्राइट। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। अगला है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।